बोले किशन कन्हैया लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए महर्षि वेद व्यास की, बोलिए सभी देवी देवताओं की, बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आज हम लोग 14वें और 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और अब आपके पास मुझे लगता है मात्र 5 दिवस में ही श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान जो हम लोगों का चल रहा था, क्योंकि 14वां और 15वां अध्याय आज हम लोग संपन्न कर लेंगे और 16वां 17वां 18वां अध्याय 2 दिन में, और इस तरह से कुल मिला के लगभग हम अब जो श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान गंगा प्रवाह है उसके काफ़ी नज़दीक हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत ज़्यादा कि सभी लोग लगातार बने रहे यहाँ पर निरंतर। और कुछ वक्त तो ऐसे हैं शायद एक भी एब्सेंट नहीं हुई। हाँ, तो ऐसे भक्तों को भगवान साफ साफ कहते हैं जो मुझे जिस रूप में भजता है हम उसे उसी रूप में भजते हैं। और हमारी धर्मपत्नी जी भी साथ में लगातार लगी रही भैया, तो भगवान सबका भजन देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मुझे जिस रूप में भजता है हम उसे उसी रूप में भजते हैं। ओम बोले कृष्ण भगवान के कन्हैया लाल की। आज जो हम 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें सत्व रज और तम इन 3 गुणों की चर्चा की भगवान ने, और इसको गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। श्री भगवान वाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञाता मुनया सर्वे परां सिद्धिमितो गता। श्री कृष्ण भगवान बोले ज्ञानों में अत्यंत उत्कृष्ट श्रेष्ठ ज्ञान को भी मैं तुझसे विस्तार पूर्वक कहूँगा। जो ज्ञानों में भी अभी तक तो मैंने ज्ञान दिया, अब मैं उनमें भी जो सर्वोत्कृष्ट है, जो सबसे अच्छा है, उसको विस्तार पूर्वक कहूँगा, जिसको जानकर सब योगी जन मुक्त होकर के आत्यांतिकी शांति परम गति को अर्थात मुझको प्राप्त होते हैं। ओम इदं ज्ञानम उपासते मम साधर्म आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस श्रेष्ठ ज्ञान को आश्रय करके, पा करके, धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। और जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया जो मैं बता रहा हूँ, तो जब सृष्टि प्रलय होती है उसके बाद सृष्टि का जो शुभारंभ होता है तब भी वो उत्पन्न नहीं होते, अर्थात भगवान में विलीन हो जाते हैं। तो जब भगवान का जन्म नहीं होता है और आप भगवान में विलीन हो गए तो आपकी उत्पत्ति कैसे होगी। और सृष्टि के अंतकाल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, और जब सृष्टि काल का अंत होता है तब भी व्यथित नहीं होते हैं। वही कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या भगवान कह रहे हैं, अपने आप में कैसे मिलाने की बात पर चर्चा कर रहे हैं। मम योनिर महत ब्रह्मं तस्मिन् गर्भददाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी ब्रह्ममयी परमात्मा की महत ब्रह्म प्रकृति, ये मेरी जो त्रिगुणमयी माया है स्थावर जंगम वस्तुओं की, ये जो सब बनाई है, पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, ये मेरी त्रिगुणमयी माया है। ये गर्भाधान की जगह है, यहाँ सब चीजों की उत्पत्ति होती है, सब चीजों की उत्पत्ति होती है, मनुष्य से लेकर के सभी। और मैं उसमें चेतन समुदाय बीज के रूप में स्थापन करता हूँ। तो बीज मंत्र
बीज क्या है? हर चीज की उत्पत्ति का भगवत ही है, वही करते हैं अपनी योग माया के द्वारा, त्रिगुणमयी योग माया के द्वारा। उस जड़ चेतन के संयोग से समस्त चराचर पदार्थों की उत्पत्ति होती है भगवान से ही। कोई अगर आविष्कार कर रहा है, कुछ कर रहा है, नाम ले गया, परंतु वो सबका जनक, सबका बीज भगवान ही है। ओम सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महत् योनिरहं बीज प्रदापिता। साफ साफ कह दिया, ये योग माया जो है, सब योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब की अव्यक्ताकृत त्रिगुणमयी माया गर्भ धारण करने वाली माँ के समान है। ये हमारी जो त्रिगुणमयी माया है, ये गर्भ धारण करने वाली माँ के समान है। पिता तो मैं ही हूँ, बीज को मैं ही आरोपित करता हूँ, और वहीं से बीज स्थापन करने वाला पिता भगवान होने के कारण भगवान ही इस सृष्टि की पालन करता, सृष्टि करता भी है और अकर्ता भी है। जो बना तो दी उन्होंने सृष्टि, लेकिन उनका सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, वो उसमें व्याप्त नहीं है, सृष्टि उनमें व्याप्त है, वो सृष्टि में व्याप्त नहीं है। ओम सत्वम रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निवदनन्ति महाबाहो देहे देनम अभ्यमम। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में आपने सुना ही होगा, तो उसका डिटेल भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में दृढ़ता से बांध लेते हैं। यही तीनों गुण, यही त्रिगुणमयी माया कहा गया है। सत्व गुण सबसे अच्छा, रजोगुण चलायमान आसक्ति और मोह वाला, और तमोगुण आलसी प्रमाद करने वाला। तो इन्हीं तीनों से, त्रिगुणमयी माया से पूरी प्रकृति में यही विद्यमान है, भगवान कह रहे हैं। और ये दृढ़ता से हमको बांधे रहते हैं। यही तो होता है कि हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता है, तो ये दृढ़ता से हमको बांधे रहते हैं, हटने नहीं देते। साथ में इंद्रियां दे दी, मन दे दिया, बुद्धि विवेक निर्णय करने के लिए बुद्धि दे दी। आत्मा कल ही बता चुके हैं, सीसीटीवी कैमरा के भांति आपके सब कर्मों का अवलोकन कर रही है, उनमें व्याप्त नहीं है। जब प्रभु व्याप्त नहीं है सृष्टि में, तो प्रभु की आत्मा वो कैसे व्याप्त हो जाएगी हमारे शरीर में? हमारा शरीर उसमें व्याप्त हो सकता है, वो आत्मा नहीं। उसी में तो मिलन की बात चल रही। तत्र सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाशकम मनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघा। हे निष्पाप अर्जुन, उन पूर्वोक्त तीन गुणों में सत्व गुण निर्मल शुद्ध स्वच्छ होने के कारण प्रकाश करने वाला अर्थात ज्ञान देने वाला। सत्व गुण को क्या कहा गया है? ये शुद्ध है, निर्मल है, स्वच्छ है, आपसे अच्छा ही कराएगा, प्रकाश देने वाला है, ज्ञान का प्रकाश देने वाला है, अंधकार को दूर करने वाला है। ओम रोग पीड़ा रहित करने वाला, यानी रोग पीड़ा को दूर करने वाला। सतोगुणी जो है, रोग है, पीड़ा है, उसमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसे सुख ही सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि सतोगुणी अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, जो भगवान ने दिया है उसका आनंद उठाते हुए। परंतु उसके अंदर एक अहंकार होता है कि मैं बड़ा सुखी हूँ। अगर ये भी आ गया मैं बड़ा सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, थोड़ा सा अहंकार है, तो ये सतोगुणी में यही एक दिक्कत होती है। तो जब सतोगुण से भी पार पा जाता है, तब ब्रह्म को कहीं ना प्राप्त करने का उपाय मिलता है। सुख के संबंध में अर्थात मैं सुखी हूँ, इस प्रकार का जो अभिमान उत्पन्न करके, और ज्ञान के संबंध में मैं ज्ञानी हूँ। तो सतोगुणी को दो चीज़ें वो बता दी कि आपको या तो ज्ञान का अभिमान हो गया, बहुत सारे लोग कहेंगे मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत सारे लोग कहें मैं बड़ा सुखी हूँ साहब। ये भी मत लाओ, बिल्कुल शांत चित्त हर स्थिति में एक जैसे बने रहो, मैं ज्ञानी हूँ। डॉक्टर साहब कल से बैठ गए व्यासपीठ पर और ये समझने लगे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, तो ये भी अहंकार है। और सतोगुणी तो है, लेकिन ये आपको फिर मोक्ष की तरफ नहीं ले जाने देगा।
ऐसा अभिमान पैदा करके हमें बांधता है, अर्थात जीवात्मा को साधन के मार्ग में अग्रसर होने से रोक देता है, गुणातीत अवस्था से वंचित रख देता है। और भगवत को प्राप्त करने के लिए गुणातीत, गुणों से परे, गुणों से अतीत। और कौन गुण? सत्व, रज और तम, तीनों गुणों से जो अतीत है वही मोक्षपरायण है, वही भगवान को पसंद है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा असंग समुद्भवम तानि वदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तथा निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, अनुराग रूप रजोगुण को, अभी सत्वगुण के बारे में बताया, ये तीनों गुणों में ही हम बंधे हुए हैं। सबसे अच्छा वाला बताया, इसमें व्यक्ति जो है सत्वगुण में शुद्ध सात्विक निर्मल मन वाला होता है, परंतु अहंकार जो होता है उसमें कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये ही प्रभु को गुणों में, प्रभु कहते हैं हमें तो गुणातीत पसंद है और सत्वगुण में फंस गया वो। अब अगला जो गुण है जिसमें बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं वो है रजोगुण। रजोगुण की चर्चा कर रहे हैं। हे अर्जुन, अनुराग रूप रजोगुण को तू कामना में, इच्छाओं में आसक्त मान। यही तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मों के फल को मुझे सौंप दे। और आदमी इसी में डटा हुआ, माया में, मोह में, अहंकार तो बता ही दिया, कर्म फल को पाने में। भगवान कह रहे हैं अब जो रजोगुणी है वो इन सब में व्याप्त है, क्योंकि वो कामना तथा आसक्ति से उत्पन्न ज्ञान, कामना और आसक्ति से ही रजोगुण उत्पन्न होता है। जीवात्मा को कर्मों के, उनके फलों के संबंध में दृढ़ता पूर्वक बांधे रहता है, तो ये भी जीवात्मा को बांधे रहता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में डाले रहता है। इससे उबरना है तो इन तीनों फंदों को, सत्वगुण रूपी, रजोगुण रूपी और तमोगुण रूपी तीनों फंदों को आपको निकालना होगा। ये गर्दन में जकड़ी हुई है, जब तक ये पड़ी हुई है हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं तमास्त्व अज्ञान अजम विधिमोहम सर्वदीनम प्रमाद आलस्य निद्रा विस्तन्नि बदनादि भारता। सत्वगुण के बारे में पढ़ा, रजोगुण के बारे में, अब भगवान कह रहे हैं तमोगुण के बारे में सुन। ये क्या है? और ये अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित, सबको मोहित करने वाला, बुद्धि विवेक को नष्ट करने वाला तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान। कह दिया जो तमोगुण है इस व्यक्ति को में अज्ञानता ही होती है, प्रमाद होता है, आलस्य होता है, निद्रा जो कि अंधकार का माना गया, अंधकार स्वरूप माना गया है, तो ये तो अज्ञानी व्यक्ति है, तमोगुण से प्रभावित रहता है। ऐसा तू जान। वह भ्रम, सुस्ती एवं नींद के द्वारा शक्ति से बांध कर जकड़ लेता। तो तीनों गुण जो है, जो त्रिगुणमयी माया है भगवान की, जहाँ से भगवान ने कहा बीज की उत्पत्ति होती है और बीज स्वरूप भगवान है, और यदि सत्व, रज और तम तीनों गुण हैं, ये आपको जन्म बंधन में, मृत्यु और जन्म के चक्र में डाले रहेंगे, आप नहीं उबर सकते। इन तीनों से उड़ातीत, तीनों से परे ब्रह्म तत्व को जानकर परमात्मा के प्राण हो सकता है। भगवान कह रहे हैं सत्वं सुखे सज्जयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम आवृत्ति तु तमः प्रमादे सज्जयुत्यतः। हे अर्जुन, सत्व गुण मनुष्य को आत्मचिंतन आदि के द्वारा सात्विक सुख में लगता है। सत्वगुण जो होता है, सत्वगुण है, आत्मिक चिंतन करता है, अच्छे कर्म करता है और सुख का अनुभव करता है आत्मिक चिंतन करके। और रजोगुण इस लोक एवं परलोक के भोग परक शास्त्र विहित सकाम कर्मों में लगा रहता है। सत्वगुणी अच्छे कर्मों को करते हुए, चिंतन करते हुए सुख को अनुभूति करता है। रजोगुणी कमाओ कमाओ, लाओ लाओ, खाओ खाओ, और ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये सब रजोगुणी व्यक्ति के कार्य हैं।
एन केन प्रकारेण कर लो, आगे बढ़ जाओ। भगवान कह रहे हैं जबकि तमोगुणी ज्ञान को आच्छादित करके, विवेक सामर्थ्य को नष्ट करके, भ्रांतियों, विस्मृतियों, व्यर्थ चेष्टाओं का कीचड़ में लगा देता है। और तमोगुणी वाला व्यक्ति जो है, वो रजोगुण वाले तो सब उसमें गुण होंगे ही, उसमें राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रवेश और हो जाता है। राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रवेश, उसको अच्छा बुरा किस तरह से हम धन कमाएं, अपना जीवन जिए, उस पर अज्ञानता का आवरण होता है। उसे कुछ ज्ञान का रूपी प्रकाश नजर ही नहीं आता, ऐसा तमोगुणी है। भगवान कह रहे हैं अब ये क्या होता है, एक दूसरे में कैसे आविर्भाव, कैसे आवरण बना लेते हैं। रजस्तमश्चा अभिभूया सत्वं भवति भारत, रजा सत्वं तमश्चैव तमा सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण एवं तमोगुण को दबा करके स्थित रहता है। देखिए, सत्वगुण वाला अगर कोई व्यक्ति है तो रज और तम जो गुण है ना, वो दबेगा। जब हम अच्छा कार्य करेंगे, जब हमारी अच्छी सोच होगी और सुखी और संतुष्ट रहेंगे, तो रज गुण का और तम गुण का अभाव होगा। यानी कि यदि हम प्रभु में विश्वास रखते हुए अच्छे कर्म करेंगे, तो जो रज गुण क्या कराता है, आपको बहुत सारे अनर्गल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एन केन प्रकारेण बुराई, गंदगी, प्रदूषण, हर तरह का किसी भी तरह से पैसा कमा लो, वो रजोगुणी। और तमोगुणी तो अज्ञानता का नुकसान ही नुकसान पहुंचाता है लोगों का। तो सत्वगुण वाला जो है वो रजगुण और तमगुण को दबा देता है। और वो कैसे? जब भगवत विचार करके आप अच्छे कार्यों के बारे में सोचते रहोगे। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को, और वैसे ही तमोगुण, सत्व और रजोगुण। देखिए, कोई भी एक गुण अगर आपके अंदर ज़्यादा होगा, सत्व ज़्यादा है तो किसे दबा रहा है? रजगुण और तमगुण को। और रज ज़्यादा है, रजोगुणी ज़्यादा है तो थोड़े उसने सत्व को दबाया और थोड़ा तमगुण को दबाया। बोले कुछ अच्छे हो कर लियो, कुछ खराब हो कर लियो। रजोगुणी जो व्यक्ति, वही तो उसी में फंसे हैं। बोले अच्छे में भी मिश्रित हो लियो, दबाए रहो। और अंधकार वाले भी। और तमोगुणी क्या कहता है? बोले कुछ नहीं, ना अच्छे करने देंगे, ना अच्छा कार्य करने देंगे, ना तुमको संतुष्ट रहने देंगे, और सब कुछ गड़बड़ी गड़बड़ करेंगे। वह तमोगुणी व्यक्ति होता है। तो ये भगवान ने बता दिया है कि कौन सा गुण किसको दबा लेता है। अब आपको अपने गुणों में ही तो परिवर्तन लाना है। यानी कि कहते नहीं है, बड़ा गुणवान व्यक्ति है, 36 के 36 गुण मिल गए। यही तो कहानी है कि वो 36 गुण है क्या? तो यही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं का तो विवेचन है कि भैया सत्वगुण वाला मिल गया, बोले बहू बहुत बढ़िया मिल गई। सत्वगुण वाला लड़का मिल गया, बोले दामाद बहुत अच्छा है। रजोगुणी मिल गया, बोले अच्छा तो बहुत है, कभी कभी लगा लेता है, कभी कभी भड़का देता है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा कर लेता है। और तमोगुणी मिल गया, बोले वो तो सब अनर्गल काम करता है, लगाना तो बहुत छोटी बात है, वो तो जुआ भी खेल लेता है, लड़ाई झगड़े भी करता है, घर में भी गड़बड़ी करता है, बाहर भी गड़बड़ी करता है। तो वो तमोगुणी आ गया। तो ये एक दूसरे को दबा लेते हैं। यही तो प्रभु की भक्ति को, प्रभु का ध्यान करके हम अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाते हैं। परंतु जो इन तीनों गुणों से भी अतीत है, गुणातीत है, वो भगवान को प्राप्त है। उसकी बुद्धि सम रहेगी, स्थिर रहेगा, धैर्य होगा, शत्रु और मित्र में कोई फर्क नहीं होगा, सुख और दुख में कोई फर्क नहीं होगा, हानि और लाभ में कोई फर्क नहीं होगा, सारी स्थिति में एक जैसा रहेगा। गुणातीत है, गुणों से अतीत, किसी भी गुण का उस पर कोई प्रभाव नहीं आने वाला है। तो ऐसे सत्व, रज और तम गुण, जो लोग देर से आए हैं, मैं उन्हें बता दूं, आज तीनों गुणों के बारे में, सत्व, रज और तम गुणों के बारे में भगवान विवेचना कर रहे हैं कि सत्वगुणी व्यक्ति कैसा होता है, रजोगुणी व्यक्ति कैसा होता है, तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है, और ये कैसे एक दूसरे के गुणों को आच्छादित कर लेते हैं, ढक लेते हैं। हमें इनसे कैसे निकलना है? भगवत भक्ति मार्ग ही है।
सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम् इत्यतः। जिस समय इस शरीर में तथा सब द्वारों में अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उस समय ऐसा जाना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। जिस समय इस शरीर में सब द्वारों में, कौन से द्वार बताए थे शरीर में? 9 द्वार बताए थे। 7 द्वार ऊपर की तरफ होते हैं और 2 द्वार नीचे की तरफ होते हैं। जिस समय व्यक्ति प्रयाण काल में अपने शरीर को छोड़ता है तो आदि का कहाँ से प्राण निकले? नाक से निकले 2 छिद्र, बोले आंख से निकले अश्रु प्रवाहित हुए 2 छिद्र, 4 हुए। बोले कान से निकले, किसी किसी के कान में से ब्लड आ जाता है, 6 हो गए, है ना। और मुख 7वां, मुख से निकले, ये प्राण 7 द्वार ऊपर हो गए। और कई बार लोग मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, बोले प्राण कहाँ से निकले? तो ये 9 द्वार वाले शरीर के बारे में बताया। जिस समय इस शरीर में सब द्वारों अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। जिस समय भगवान की चेतनता आती है, विवेक में बुद्धि में शुद्धिपन आ जाता है, तभी मान के चलिए सत्व गुण बढ़ा हुआ है। अब रजोगुण कब कब बढ़ा होगा, अपना आकलन करते जाओ। भगवान कई बार कहते हैं, कल सीसीटीवी कैमरा लगवाया था तो भगवान कहते हैं अपना आकलन करते जाओ, तुम सतोगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो। और फिर भी ये भी कहते हैं भैया अपने गुणों में परिवर्तन भी करते जाओ। तो रजोगुणी व्यक्ति कैसा? लोभो प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम अस्मः स्पृहा रजस्ते तानि जायन्ते विप्रदे भरतृष्वा। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर, सर्वाधिक गुण बढ़ जाने पर लालच, सांसारिक चेष्टा, कर्मों को स्वार्थ बुद्धि से अथवा सकाम भाव से करना लगता रहता है। अशांति, मन में चंचलता होती है, संतुष्ट नहीं रहता है रजोगुणी व्यक्ति। विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अर्थात रजोगुण के सर्वातिशय बन जाने पर इनमें लोभ आदि भावों का प्रादुर्भाव हो जाता है। सतोगुणी क्या था? 2 गड़बड़ियाँ थी उसमें। अहंकार था उसमें, इस बात का कि मुझे ज्ञान है और मैं सुखी हूँ, बाकी सब सही है। वो सिर्फ अहंकार को नहीं पहचान पाया, और वो भी छुपे हुए हैं। अगर कोई ये व्यक्ति ये कह देता है मैं अहंकारी नहीं हूँ, हमेशा कोई घमंड ना है, तो इसका मतलब उसमें अहंकार छुपा हुआ है। ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है। तो सतोगुणी व्यक्ति वहां पे गड़बड़ हो गया, कर्म बंधन में पड़ा हुआ। और रजोगुणी तो बता ही दिया जो हम सब कर रहे हैं। हम सब लगभग इसी में फंसे हैं। लोभ है, लालच है, आसक्ति है, सकाम भाव है, विषयों में भोग वासना है, इसी में सब पड़े हुए हैं। और यहीं से तो कामना की पूर्ति नहीं होती है, क्रोध आता है, और क्रोध से बुद्धि विभ्रम होता है और विवेक नष्ट होता है। तो प्रणश्यति, हम पतन की ओर चले जाते हैं। पहले भगवान दूसरे अध्याय में कह चुके हैं। तो रजोगुण से भी निकलना है। रजोगुण के कैसे कैसे व्यक्ति रजोगुणवान है उनके बारे में भगवान बता चुके हैं। अब भगवान कह रहे हैं अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च तमस्य तानि जायन्ते विवृते कुरुनन्दना। तमोगुणी व्यक्ति जिसमें तमोगुण बढ़ रहा है, निकृष्ट में जा रहा है, रजोगुणी तक तो बोले फिर भी ठीक है। अब तमोगुणी व्यक्ति, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ जाने पर, तीनों गुणों में सर्वातिशय हो जाने पर अंतःकरण तथा इंद्रियों में अंधकार अज्ञान हो जाता है। अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रह जाती, बुरा ही बुरा करने लगता है। रुचि और लगन का अभाव और व्यर्थ चेष्टाएं, निद्रा, सुस्ती, प्रमाद, ये सब मोहनी वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो तमोगुण का सबका निकृष्ट माना गया है। तमोगुणी व्यक्ति वह सारे कार्य करता ही है जो रजोगुणी गलत काम कर रहा है। साथ में वो और ऐसे काम करने लगता है, प्रकृति को नष्ट करने लगता है, लोगों को सताने लगता है। रजोगुणी तक तो ठीक था, तमोगुणी व्यक्ति प्रकृति का क्षय करता है। राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या करेगा? हिंसा करेगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्मों के द्वारा आपको कष्ट पहुंचाएगा।
ऐसा तमोगुणी व्यक्ति अज्ञानता की वजह से करता है, उसका ज्ञान ढक गया है। ओम रजसी प्रलयागत्वा कर्म संगसी जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़यो निसि जायते। क्या कह रहे हैं? रजोगुण के बढ़ जाने पर रजोगुण के बड़े होने की दशा में मृत्यु को प्राप्त होकर के, अब भगवान कहाँ पर बता रहे हैं कि कौन कौन से गुण जब बढ़ते हैं तब किस किस चीज के लिए हम प्राप्त होते हैं। तो पहले सत्व गुण को लेते हैं। यदा सत्वे प्रबद्धेतु प्रलयम याति देहव्रत तद उत्तमां विदाम लोकान अवलान प्रतिपद्यते। जब शरीरधारी जीवात्मा, देखिए यहाँ भगवान बात कर रहे हैं जिस समय आप प्राण छोड़ रहे हैं उस समय ये सत्व रज और तम गुण आपको कैसे प्रभावित करते हैं। जब शरीरधारी जीवात्मा सत्व गुण के अधिक बड़े होने पर मृत्यु की अवस्था को प्राप्त होता है तब वह शास्त्र विहित सर्वश्रेष्ठ कर्म करने वाले के शुद्ध सात्विक स्वर्ग आदि लोगों में पहुंचता है। यदि आप सतोगुणी व्यक्ति हैं तो स्वर्ग आदि सात्विक लोगों में जाएंगे आप, जो सतोगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और मोक्ष में कौन जा रहा है? उन्होंने कहा इन तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों से अतीत वो मोक्ष में जाएगा। सतोगुणी व्यक्ति स्वर्ग में या अच्छे लोकों में जाएगा। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगसि जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़यो निसि जायते। रजोगुण के बढ़ जाने पर मृत्यु को प्राप्त होकर के अर्थात मरने के पश्चात कर्म फलों में आसक्त मनुष्य यानी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। अब उसे कहाँ ले आए? भाई स्वर्ग में कौन रहेगा? देवता। तो सतोगुणी कहाँ गया? स्वर्गलोक को गया, देवतुल्य हो गया। वो देवताओं को भी जन्म लेना पड़ता है। जन्म मृत्यु के चक्कर में ब्रह्मा जी तक फंसे हुए हैं। हालांकि उनकी उम्र 100 वर्ष है और उनका एक दिन और एक रात कितना कितना बड़ा बताया था? चतुर्युग। 1000 चतुर्युग के बराबर एक दिन है ब्रह्मा जी का और 1000 चतुर्युग के बराबर रात्रि है ब्रह्मा जी का। ऐसा ही 100 वर्ष ब्रह्मा जी का इस तरह का जीवन है। नष्ट उनको भी होना पड़ेगा, विनाश उनका भी है। तभी कहा गया भगवान को कि परदादा है ना, परम पिता परमेश्वर हैं। ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, उनको बनाने वाले हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग में तो आप पहुंच गए, देवतुल्य आप हो गए, परंतु जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि सतोगुणी थे, गुणों से अतीत नहीं थे। और रजोगुणी क्या है? जब रजोगुणी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होकर के कर्म व फलों में आसक्त होना यानी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और तमोगुण के बढ़ जाने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष लता प्रवृत्ति निम्न योनियों में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमने बना दिया है जातियों में, धर्मों में, मगर भगवान ने कहा है कि मनुष्य योनि में दे दिया है। अच्छे कर्म करोगे तो वहाँ से आप स्वर्गलोक को भी प्राप्त कर सकते हो। और जब आप तमोगुणी कार्य करोगे, तमोगुणवान हो, तो जिस समय मृत्यु होगी उसके पश्चात आप कीट पतंगा आदि पशु पक्षी आदि वृक्ष आदि जैसे लोगों में इस तरह से इनमें में आपका जन्म होगा। आगे भगवान कह रहे हैं कर्मणा सुकृत याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। शास्त्र विहित निष्काम कर्तव्य कर्म अर्थात सात्विक कर्म का, तो सात्विक यानी सुख ज्ञानवान वैराग्यादि शुद्ध दोष रहित फल तथा। अब सात्विकी वालों का फल कैसा है? शुद्ध है, निर्मल है, स्वच्छ है, वही फल मिलेगा। कहाँ? स्वर्ग की तरफ प्राप्त होगा। अब राजसिक कर्म का फल, राजसिक कर्म का फल कैसा है? कष्टदायी है, क्लेश युक्त है। और तामसिक कर्म का फल अज्ञान मोह प्रमाद शास्त्रों में बताया है। तो सतोगुणी सबसे अच्छा, रजोगुणी मध्यम और तमोगुणी निम्न कोटि का बताया गया है। वो कहाँ जन्म लेते हैं? मृत्यु के पश्चात कीट पतंगा आदि योनियों में भटकते हैं।
तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं तो मनुष्य योनि में आए। और अभी हम बता चुके 3-4 दिन पहले कि भगवान ने आपका, यदि आप गीता ज्ञान गंगा का प्रवाह श्रवण करने के लिए आए हैं तो उन 1000 में से एक व्यक्ति के रूप में आपको चुन लिया है। यानी कि आप सतोगुणी हो गए, रजोगुण से निकलने का प्रयास करते हैं, स्वर्ग की तरफ आपका कदम है। और बाय द वे इन बहुत सारे, फिर भगवान ने कहा कि उनमें से भी, उन हजारों लाखों में से भी जो चुन चुन के आए हैं, उनमें से कोई बिरला ही मुझे प्राप्त कर पाता है। इसका मतलब है गुणातीत हो पाता है, सत्व गुण से भी ऊपर उठ जाता है, वह मोक्ष को परायण होता है। तो अपना अपना चयन करते जाओ। 1000 में चयन हो गया, सतोगुणी स्वर्गलोक तक ही जाना है, दैवतुल्य ही होना है, या मोक्ष को परायण भी होना है, यही हमको गीता बताती है। भगवान कह रहे हैं शास्त्र विहित निष्काम कर्तव्य कर्म अर्थात सात्विक कर्म का, तो सात्विक सुख ज्ञान वैराग आदि मिलेगा, शुद्ध फल मिलेगा। राजसिक कर्म क्लेश देने वाला मिलेगा, कष्ट देने वाला मिलेगा। और तामसिक का फल तो प्रमाद होगा, अंधकार ही अंधकार होगा। ओम सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सत्व गुण से ज्ञान, सत्व गुण से क्या क्या? ज्ञान, सुख, शांति, प्रवृत्ति, सभी सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं। कहते नहीं वो तो बड़ा प्रसन्न चित्त रहते हैं, शांत स्वभाव है, मुस्कुराते रहते हैं, कभी गुस्सा आता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैसा है? सतोगुणी होगा, अपने आप में संतुष्ट है। हमको भी वैसा ही बनाना है और उससे भी परे चले जाओ तो सबसे ही अच्छा है। तो सतोगुणी व्यक्ति प्रकाश, सुख, शांति, प्रवृत्ति तथा सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं। और रजोगुण से निसंदेह लालच, प्रवृत्ति, आसक्ति, कामना, कार्य आरंभ आदि समस्त राजसिक भाव उत्पन्न होते हैं। कर्म फल की इच्छा भी होगी, लालसा भी होगी, लोभ भी, लालच भी। एन केन प्रकारेण हम अपनी कामनाओं को संतृप्त करने का प्रयास रजोगुणी में करते हैं। और तमोगुण से अनवधानता, अज्ञानता, अंधकार, भ्रांति पैदा होती है, अविवेक पैदा होता है, निद्रा, आलस्य, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रभृति समग्र तामसिक भाव पर। आपको बहुत ज़्यादा अगर निद्रा आ रही है तो भी एक गुण तमोगुणी मिल गया। और मैं कह चुका हूँ जो लोग 7-7, 8-8, 9-9 बजे तक सो के उठने वाले थे, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 4 बजे, अब 4:30, 5 बजे उठने लगे। ऐसे कौन कौन लोग हैं जो 7 बजे, 6 बजे उठ रहे थे, अब 4:30, 5 बजे उठने लगे? हाथ उठा दो जरा, देखो कुछ परिवर्तन आया है, कुछ तो आया है, कहीं ना कहीं कुछ चेंज हुआ। तो तमगुण कम हो गया, ऐसे लोगों का तमगुण कम हो गया, अब रजगुण की तरफ है और सत्वगुण की तरफ भी। तो वहाँ बढ़ना है हमको। ओम ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अतो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुण में स्थित मनुष्य मरणोपरांत स्वर्ग आदि उच्च दिव्य लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजसिक मनुष्य मध्य अर्थात मनुष्य लोक में ही ठहरे रहते हैं। अब यहीं के यहीं में बोले हम तो आदमी ही सही है, तो रजोगुण में प्रवृत्त रहो। देवतुल्य होना है, देवता जैसा बनना है, जो देने वाला बनना है, तो स्वर्ग की तरफ जाना है, सतोगुणी बनते चले जाओ। और तमोगुणी तो सबसे नीचे ले जाता है। तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य में स्थित तामसिक मनुष्य अधोगति को प्राप्त होकर के कीट, पतंग, पशु, पक्षी, लता, वृक्षादि नीच योनियों को तथा नरकादि निम्न लोकों को जाते हैं। जितने भी कीट, पतंग, वृक्ष आदि, इनको निम्न कहा गया है। तो इनमें अगर जाना है तो तमो गुण आप अपने अंदर आविष्ट करते रहो। और नहीं तो गीता बताती है कि तमोगुणी है तो रजोगुणी बनिए, रजोगुणी है सत्वगुणी बनिए, और तीनों से अतीत होना है, मोक्ष को परायण होना है, तो फिर आप तीनों से अतीत हो जाइए। कुछ भी वो तो कठिनता है कि पहले ही शर्तें बता दी कि माया नहीं हो, मोह नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, कर्म फल की इच्छा नहीं हो, अहंकार नहीं हो, संशय नहीं हो, भ्रम नहीं हो और भय नहीं हो।
तब जाके और ब्रह्म तत्व को याद करते हुए, ब्रह्म तत्व को जान करके तब उस परम ब्रह्म परमेश्वर में विलीन होंगे। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। ओम नान्यम गुणे व्याकृतारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्चि परम वेति मद्भावं सो अधिगच्छति। जब मनुष्य अपने कर्मों को करता भोक्ता की बजाय उदासीन दृष्टा साक्षी समझने लगता है और उदासीन साक्षी गुणों के अतिरिक्त और को करता नहीं देखता है, गुण ही गुण में बरतते हैं ऐसा मानने लगता है। जब व्यक्ति ये समझने लगता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये गुण ही गुणों में करवाते हैं, प्रकृति ही करवा रही है, तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा के तत्व को भली भांति जानता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अभी तक तो उन्होंने बताया सत्व रज और तम गुण के बारे में, और उसके बाद में बोले व्यक्ति ये जान जाता है कि ये ब्रह्म तत्व है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं निकल गया, सब कुछ प्रभु की माया प्रकृति ही करवा रही है। और वो ब्रह्म तत्व को जानकर ब्रह्म मैं होना चाहता है, ऐसा ही व्यक्ति मोक्ष प्राण के काबिल है। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रचलन में बात आती है, किसी से कहो भैया तुमने बहुत बढ़िया काम करवाए दो, तो वो कहता है हमने ना कछु करवाओ, सब उसे ही करवाओ, भले ही उसके मन में अहंकार छुपा हो, परंतु उसका वो वाक्य कितना अच्छा है, वो जानता है, वो समझता है कि हमने ना कछु करो, वो तो प्रभु की माया करवा रही है। और कोई ये कहता है कि हमने ये करवा दिया, मैंने करा दिया, तो अहंकार है बहुत ज़्यादा आप सतोगुणी तक हो सकते हैं, ये मैं वाला अहंकार भी आपको प्रभु में नहीं मिलने देगा। ओम गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि दे समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृत अश्नुते। मनुष्य स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मरण वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से पूर्णतया मुक्त होकर अमृत को प्राप्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है। कौन? इन तीनों गुणों से अतीत होकर के, जो शर्तें अभी बता दी। देखिए गीता का जो सार है वो यही उन्हीं शर्तों के साथ में है। जीवन का आनंद लीजिए प्रभु के भक्ति के साथ, प्रभु को याद करते, सभी कर्म फलों को उसको सौंपते हुए, आसक्ति रहित। कठिन कठिन चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं एक बार जीवन मिला आनंद ले लो, उनकी आनंद की परिभाषा ही अलग अलग होती है। कोई किसी को कष्ट देकर आनंद ले रहा है, कोई अपने आप में आत्ममुक्त होकर के आनंद ले रहा है, और जो अच्छे जिनका चुनाव हो चुका है ब्रह्मा जी की तरफ, वो ब्रह्म तत्व को जानने में लगे हुए उसका आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं इन सभी से अतीत हो गए, मुझ में खो गए, तो आप मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। ओम। अब अर्जुन के मन में फिर जिज्ञासा हुई, बोले भगवान कृष्ण ने तो इतना बता डाला, अब हम कुछ और पूछ ले। तो कह रहे हैं ओम कैलिंग स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु किम आचार कथम चैता त्रीन गुणान अतिवर्तते। पहले पूछ चुका था कि ये स्थिर बुद्धि व्यक्ति कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अब उसने फिर यहाँ पर पूछ लिया कि जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त होने वाले लोग हैं, हे अर्जुन। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण भगवान, इन तीनों गुणों से अतीत किन किन लक्षणों से युक्त होता है, ये तो बता दो। इन तीनों गुणों से जो परे होगा वो कौन कौन से लक्षण होंगे उसमें, कैसे उसका आचरण होगा, किस उपाय से वह इन तीनों गुणों से अतीत त्रिगुणातीत हो जाता है। तो ये देखिए आप सबके, हम सबके लिए भगवान अब बता रहे हैं, यदि हम त्रिगुणातीत होने चाहें तो कौन कौन से गुण होने चाहिए। श्री भगवान वाच प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहे वो च पांडवा न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवत् आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवि यो अवतिष्ठते नेगतः सम दुःख सुखम सत्ता समालोष्टास्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्
तुल्य निंदात्म संस्ति मान अपमानयो तुल्यो तुल्यो मित्र हरिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। गुणातीत होना है तो हिंदी में अब जो बताने जा रहे हैं भगवान कह रहे हैं एक एक शब्द को सुनना, और गुणातीत होना है, मोक्ष परायण होना है, अपने आप में उतारना प्रारंभ कर देना। ये उत्तर दे दिया भगवान ने कि सत्व रज और तम गुण से अतीत होना है तो आपके अंदर ये चीजें होना चाहिए। कौन कौन सी? प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहेव च पांडव ना दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश ज्ञान को, रजोगुण कार्य रूप प्रवृत्ति अर्थात कर्म करने की स्फुरणा को तथा तमोगुण के कार्य रूप भ्रांति को भी न प्रवृत्त होने पर, न तो वो सतोगुणी हो, सतोगुण वाले भी लक्षण नहीं हो उनसे परे हो, रजोगुण वाले भी लक्षण ना हो उनसे परे हो, और तमोगुण वाले लक्षण भी ना हो उनसे परे हो। यानी उनके प्राप्त होने पर, ऐसी चीजों के प्राप्त होने पर बुरा समझना या अच्छा समझना उससे परा हो। इनसे सबसे निवृत्त होने पर, उनका अभाव हो जाने पर उनकी कामना करता है जो साक्षी सदर्थ स्थित हुआ है। तो ऐसी चीजें बताई भगवान ने कि उन चीजों से परे हो और वो चीजें आपके मन में आए ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैसा है? मोक्ष की परायण की तरफ जाने वाला है, साक्षी के सदर्थ स्थित हुआ, देख तो सब कुछ रहा है, सब कुछ देख रहा है, ये बढ़िया काम कर रहा है, ये बुरा काम कर रहा है, ना उससे बढ़िया काम करने वाले से लगा हुआ, ना बुरा काम करने वाले से लगा हुआ, साक्षी के सदृश है, स्थिर है। कई बार लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, देखो कितना बुरा होगा, जो सब भगवान कर रहा है वो साक्षी है, स्थिर है, वो कह रहा है वैसे ही हम हो जाए। अच्छा, और ये तो सतोगुणी लगे हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे परे जाना है तो साक्षी सदृश हो जाना है। गुणों के द्वारा चलायमान नहीं किया जा सकता, गुण उसको नहीं चला सकते, गुण ही गुणों में बरतते हैं। जो परमात्मा में स्थित है कंपित नहीं होता है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ, दुख सुख को समान समझने वाला, सुख में दुख में एक जैसा रहने वाला, समा लोष्टास्म कांचना। अब किसी को सोना दे दो और उसके हाथ में मिट्टी भी रख दो, उसे दोनों एक ही जैसी चीजें नजर आए, कहाँ से हो सकता है? हम तो फंसे हैं ना। भगवान कह रहे हैं समा लोष्टास्म कांचना, वो मिट्टी में और सोने में और पत्थर में कोई फर्क नहीं समझे, सब उसको एक ही जैसा नजर आए। आत्मभाव में स्थित हुआ, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर सोने में समान भाव वाला, प्रिय और अप्रिय को एक जैसा मानने वाला, धैर्यवान, अपनी बुराई, चाहे उसकी बुराई हो रही हो चाहे उसकी बड़ाई हो रही हो, दोनों स्थितियों में एक जैसा रहने वाला। बड़ाई हो गई बोले अति प्रसन्न हो गए, मक्खन ज्यादा लगो, बड़े प्रसन्न है, कूदे कूदे घूम रहे, और बुराई हो गई तुरंत दुश्मनाई मानने लगे, इसने हमारी बुराई कैसे करी। तो इनसे परे होना है। बड़ाई कर दी किसी ने तो भी शांत स्थिर रहना है, बुराई कर दी तो भी शांत स्थिर रहना है। इज्जत और बेइज्जती सबसे बड़ा झगड़ा तो यही है, जो कई बार कह चुके हैं। उसने पैर छू लिए, बोले हाँ बहुत बढ़िया लल्ला है, बड़ा अच्छे संस्कार है, और भाई दबे पैर छूना भूल गया, किसी जल्दी में है, संस्कार है ना, यहाँ इनके अम्मा बाप ने संस्कार है ना दे, क्योंकि अपमान महसूस कर रहे हो, तुरंत ही उस व्यक्ति को आपकी सोच बदल गई है। हो सकता है वो किसी और कार्य में हो, नमस्ते करना भूल गया हो, उसका मन पढ़ने में लगा हो, तो वो तुरंत ही आप अपमानित महसूस करने लगे। तो ये इनसे अतीत हो, परातीत हो। इज्जत बेइज्जती में मित्र शत्रु के प्रति समान, मित्र हो शत्रु हो एक जैसे, समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित। अब सबसे आखिर में बता दिया, सतोगुणी में भी एक गुण पाया जाता है जो उसे पता भी नहीं होता है, जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है, और वो होता है अहंकार। वो अगर ये कहता है मैं सुखी हूँ, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, मैं बड़ा शांत हूँ, मेरे अंदर ये सारे अच्छे गुण हैं, यदि खुद मुँह से कहता है
तो उसके अंदर एक अभिमान छुपा हुआ है। वो यही व्यक्ति कहता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, भले ही सत्कार्य कर रहा है, सत्वगुणी है, तो फिर वो सत्वगुणी ही रोक करके रह जाएगा, वो इंद्रियातीत गुणातीत नहीं हो पाएगा और फिर वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि वह मनुष्य गुणातीत गुणों से अप्रभावित कहा जा सकता है। जो ये सब गुण बताए हैं, प्रकाशंच प्रवृत्तंच मोहैव च पांडवा ना दृष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवत् आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्यपि या अवतिष्ठति निगते सम दुःख सुखम स्वस्था समालोष्टास्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति मान अपमानयो तुल्यो तुल्यो मित्र अरि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सा उच्यते। क्यों इस श्लोक को 2-3 बार पढ़ा? क्योंकि अगर हमें गुणातीत होना है, मोक्ष परायण होना है, जो गीता पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है, तो इन चीज़ों को आपको अपने में लाना पड़ेगा, इन चीज़ों से अपनाना पड़ेगा। ये गुण होने चाहिए। माम चायो अभ्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सावणान समअतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अनन्य भक्ति रूप योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह तीनों गुणों को भली भांति लांघकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। तरीका बता दिया। अभी तो ये बताया कि ब्रह्म तत्व को यदि मिलना है तो क्या करना है, ये गुणवान बनना है। अब ये नहीं बनने पाते हो तो मुझको भजते रहो, अपने आप ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी और आप गुणातीत हो जाओगे और मेरे मोक्ष परायण योग्य बन जाओगे। और ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठायम अहम अमृतस्यासि अव्ययम च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का एवं अखंड एक रस का आनंद आश्रय मैं ही हूँ। साफ साफ कह दिया लल्ला, अमृत अव्यय शाश्वत धर्म एकांतिक सुख ये सब मेरे ही नाम हैं, ये सब कुछ मैं ही हूँ। तो सिर्फ मुझको ही बचते रहो, शुभ कर्म करते रहो, कर्मों का फल मुझे समर्पित करते रहो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। अगले 20 मिनट में हमारा ये 15वें अध्याय भी समापन हो जाएगा। 14वें अध्याय में हमने गुणों की चर्चा की थी, अब 15वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं? संपूर्ण जगत के कर्ता धर्ता सर्वशक्तिमान सर्वनियंता सर्वव्यापी सर्वअंतर्यामी सर्वसुहृद सर्वाधार परम दयालु परम शरण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, ये सब भगवान के, ये जितनी बताई, सर्वशक्तिमान कौन है? भगवान। सर्वनियंता कौन है? भगवान। सर्वव्यापी कौन है? प्रभु परमेश्वर। सर्वांतर्यामी कौन है? सर्वाधार कौन है? सब पुरुषोत्तम भगवान के गुण प्रभाव एवं स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षर अक्षर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की भी हम चर्चा कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर भगवान पुरुषोत्तम योग के बारे में इस अध्याय में बताने जा रहे हैं कि पुरुषोत्तम योग क्या है। श्री भगवान वाच, अति कठिन है। भगवान ने इसमें कहा है पीपल रूपी वृक्ष को संसार बताया है, और क्या कहा है कि हर वृक्ष की जड़ नीचे होती है, लेकिन ये ऐसा संसार है जिसका जड़ ऊपर है, पीपल रूपी वृक्ष है, शाखाएं चारों तरफ फैली हैं, पत्ते हैं कोपलों के रूप में, विभिन्न रूपों में दर्शाया है। उस वृक्ष के माध्यम से भगवान कह रहे हैं ऊर्ध्वमूलम अधाशाकम अश्वत्थम प्राहुर अभ्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं ऊपर की ओर जड़ों वाले, नीचे की ओर शाखाओं वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद मंत्र जिसके पत्ते कहे जाते हैं, उस संसार रूप वृक्ष का जो मनुष्य मूल सहित तत्व को जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अति कठिन है।
अभी हम गुणों से अतीत होने में ही कठिनाई महसूस कर रहे थे। बहुत कठिन है डगर पन घट की, ब्रह्म तत्व को जानना, संसार को जानना अति कठिन है। और सूक्ष्म शब्दों में भगवान आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करें भगवान? अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला, अधश्च मूल्यानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा बड़ी हुई विषय भोग रूप कपोलों वाली, कपोल होता है ना नए नए पत्ते निकलने से पहले, कपोलों वाली देव मनुष्य पशु पक्षी आदि योनि रूप जिस जिस योनि में जन्म लेता है, तो वो वृक्ष जिसकी जड़ें शाखाएं ऊपर हैं और चारों तरफ भी फैली हुई हैं, विभिन्न योनियों के रूप में मनुष्य योनि के कर्मों के अनुसार बांधने वाली। जैसे जैसे आपने कर्म किए हैं उस हिसाब से आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए वो उनके रूप में नीचे ऊपर सभी लोगों में व्याप्त है। और वो वृक्ष सिंपल नहीं है। एक क्यों पीपल की ही तुलना की गई है? पीपल भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो भगवान ने एक वृक्ष के रूप में बताया है कि जिसकी जड़ें ऊपर हैं। जड़ें क्यों? भगवान की तरफ भी तो होगी ना। और शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं, ऊपर नीचे हर तरफ। पत्ते वेद 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 मंत्रों के रूप में हैं। कपोलें जो उसकी नई नई किले निकल आते, पतझड़ हो गए, किले निकल आए, पत्ते बने, पतझड़ हो गया। यही हमारा जन्म मृत्यु चक्र है। जन्म लेते रहते हैं, मृत्यु होती रहती है, फिर कर्म के अनुसार मन और इंद्रियों के साथ में उस शरीर में कर्मों के अनुसार भगवान आपको विभिन्न शरीरों में डालते रहते हैं। बार बार जैसे पतझड़ होता है, नए कपोले खिलती हैं, फिर पतझड़ होता है। इसी तरह से भगवान ने आपका जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए बता रखा है। ओम न रूपम अस्य इह ततोपलभ्यते न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा असत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव च अद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता है, ना इसका आदि है। जो संसार रूपी जो वृक्ष है भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ऐसा यहाँ पर नहीं कि ये वृक्ष है। वो कह रहे हैं ये कैसा है, ना इसका आदि है ना अंत है, ना ही अच्छी बुरी स्थिति है, सम है। इस अहंता ममता वासना रूप बड़ी हुई दृढ़ जड़ों वाले संसार रूप पीपल वृक्ष को प्रगाढ़ कठोर, अब ये जो माया मोह बंधन में फंसे हुए थे, बोले ये वृक्ष भगवान जिसमें फंसे हुए हैं, ये तो बताओ इससे निकलेंगे कैसे। अब वो बता रहे हैं, करें वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उस परम धाम ब्रह्म को भली भांति खोजना चाहिए। केवल वैराग्य ही वही इसको काट सकता है, वरना तीनों गुणों में घूमते हुए सत्व गुण में, रज गुण में, तम गुण में आप जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहोगे तो भगवान इसको काटेंगे, तभी तो हम आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं वैराग्य को जाना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि कल से सब वैराग्य में लग रहे, डॉक्टर साहब ने बताए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई काम ना करने, कह दे भगवान ने कर्म तो करना पड़ेगा, कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ है। और ये भी बता दिया मूर्ति पूजा करिए सर्वश्रेष्ठ है। क्यों, वो भी हम अभी बता चुके हैं 2-3 अध्याय पहले। कर्म करना पड़ेगा, कर्मों के फल से आसक्ति दूर कर दीजिए, माया मोह मत रखिए, कर्म फल की इच्छा मत रखिए और भगवान को भजते रहिए। बड़ा अच्छा मूल मंत्र दे दिया है कि हमें भजते हुए
कर्मों को करते रहो, जब तेरी आसक्ति नहीं होगी, निर्भय होगा, संशय नहीं होगा, मुझ पे कॉन्फिडेंस होगा, तुझे डिप्रेशन नहीं होगा, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा तेरे अंदर, अष्टांग योग करते हुए मुझको भजते हुए कोई व्यक्ति तुझे डरा नहीं सकता है, संशय उत्पन्न नहीं कर सकता है, मुझको भजता रहे, वैराग्य को प्राप्त हो रहा है, तब इस संसार बंधन चक्र जो पेड़ है अश्वत्थ का, जिसकी संरचना भगवान ने बताई है, समझाने का प्रयास किया है, बोले तब उसमें से कहीं तुम निकल पाओगे। वैराग्य रूप शास्त्र शस्त्र द्वारा काटकर उस परम धाम ब्रह्म को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए मनुष्य फिर वापस इस संसार में नहीं आते हैं, जिस ब्रह्म से पुरातन संसार वृक्ष की प्रक्रिया विस्तार प्राप्त हुई है, मैं उसी आदि पुरुष परमात्मा की शरण में हूँ। भगवान ने साफ साफ बता दिया, मुझे प्राप्त करना है, कर्म करते रहो, मुझे समर्पित करते रहो, वैराग्यता को प्राप्त हो। बोले कहते नहीं बड़े भोले हो, कितना अच्छा राम दिया, यानी कि उसको किसी चीज से मतलब ही नहीं, अच्छाई कर दी बोले खुश, बुराई कर दी बोले खुश, बड़े शांत स्वभाव चित्त हो, कोई मतलब ही नहीं महाराज, बड़े महाज्ञानी व्यक्ति हैं, उनसे कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, कुछ भी समझ लो, कोई मतलब ही नहीं, दान दक्षिणा में 1 रुपया दे दो कोई मतलब नहीं, ना दो कोई मतलब नहीं, रोटी मिल गई बहुत बढ़िया, नहीं मिली कोई मतलब नहीं। वैराग्य में जाना पड़ेगा ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए। इसी लोग पहले भी और आज भी बाबा बन जाते थे। अपने यहाँ के एक सांसद हुए हैं लाला काशीनाथ सेठ, उनके परिवार से एक व्यक्ति ने जीवन में सब कुछ कमाया था, मोक्ष प्राण की तरफ जाने के लिए बाबा बन गए। सब कुछ कमाने के बाद, अक्सर देखा होगा आपने, सब कुछ कमाने के बाद, रजगुण में संपन्न होने के बाद, अंत में जब ज्ञान का बोध हो जाता है तो बाबा बनने का मतलब है कि एक धोती तन को ढकने के लिए मिल गई, उसी में संतुष्ट है, भिक्षा से अन्न मिल गया संतुष्ट है, कुछ चाहिए ही नहीं, तब कहीं जाके उस ब्रह्म तत्व को पाया जा सकता है। परंतु ज्ञानियों के लिए और कर्म योगियों के लिए उसने बता दिया, घर में ही रह के कर्म करते रहो, कर्मों में लिप्त नहीं हो, माया मोह न रखो, कर्म फल इच्छा न रखो, कर्म करते रहो, यहीं से मोक्ष मिलेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कहाँ सबसे अच्छा कर्म योग है, साफ साफ कह दिया। तो भटकने की जरूरत नहीं, पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं, ज्ञान की खोज में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु आप कर्म योगी बन करके घर में ही मोक्ष परायण हो सकते हैं, ये भी बता चुके हैं। ओम निर्वाण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा पदम अभ्यम ततः। एक एक शब्द का अर्थ सद्य विच्छेद के साथ में बताने का प्रयास करते हैं। निर्वाण मोह, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जित संग दोषा, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो, आध्यात्म नित्या, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति रहती हो, विनिवृत्ति कामा, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हों, द्वंद्वै, विरोधी युगलों जोड़ों से, सुख दुख आदि से परे, विमुक्ता, सर्वथा अप्रभावित, सुख दुख संगै, सुख दुख नाम से, गच्छन्ति, अमूढ़ा, पदवम अव्ययम, अविनाशी, उस तत्व को, अर्थात जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति, प्रतिपल परमात्मा को याद कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, राम राम निकल गया, हृदय तन मन मस्तिष्क सब राधे राधे कर रहा है, राधे राधे कर रहा है, कर्म करते करते करते, यही बता दिया, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, सुख दुख नामक विरोधी युगलों में सर्वदा प्रभावित ज्ञानी जन उस अविनाशी परम धाम अर्थात ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। न तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तदधामं परमं मम। जिस परम पद मोक्ष धाम को प्राप्त होकर के मनुष्य संसार बंधन में नहीं आते हैं, वापस नहीं लौटते हैं, उस स्वयं प्रकाश परम धाम को
न सूरज प्रकाशित कर सकता है। अरे उसको सूरज क्या प्रकाशित करेगा? भगवान का दर्शन जब कराया था 11वें अध्याय में, हजारों सूर्य भी एक साथ प्रकाश दें, उससे भी अधिक प्रकाश प्रभु के चेहरे से दर्शाया गया था। तो उसको सूरज क्या प्रकाशित कर पाएगा? न सूरज प्रकाशित कर सकता है, न चांद, न अग्नि। चांद में भी एक अलग से प्रकाश होता है, अग्नि में भी प्रकाश होता है, सूर्य में भी प्रकाश होता है। उसको कौन आलोकित कर सकता है? उसको सूरज, चांद, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। वह मेरा सर्वोत्कृष्ट निवास स्थान है। कैसा होगा उसका निवास स्थान? कल्पना कीजिए, जब उसके साथ हम प्राण होंगे, उसका निवास स्थान कितना प्रकाशमय, ज्ञान के प्रकाश से भरा होगा। सूर्य, चांद, अग्नि सब फीके हैं उसके सामने। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनस्वस्थानि इंद्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीर में जीवात्मा मेरा ही अनादि भाग है। त्रिगुणमयी माया में स्थित मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। अब बोले हमने आत्मा जो आपके शरीर में जीवात्मा में दी है, मन सहित पांचों इंद्रियां इसे आकर्षित करती रहती हैं और ये खड़ा है। आत्मा कहता है वाह, लगे रहो, काम करते रहो, सबका लेखा जोखा मैं तैयार कर रहा हूँ। कौन से जन्म में जाना है? सतोगुणी हो स्वर्ग की तरफ, रजोगुणी हो फिर आओगे मनुष्य योनि में, और तमोगुणी हो कीट पतंगों में जाना है। परंतु ये जीवात्मा उस आत्मा को भी आकर्षित करने का प्रयास करता है। आत्मा तो निर्विकार है, आदि है, अनंत है, अविनाशी है। वो ब्रह्मा का, परम ब्रह्म परमेश्वर की, परमात्मा का अंश है। कैसे वो इन विकारों में फंसेगी? शरीरम यत अवाप्नोति यत चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधा निवासयात्। पवन स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर लेता है, कहीं बदबू आ रही हो, खुशबू आ रही हो, हवा चल गई, बोले इधर से बड़ी गंदी बदबू आ रही है, हवा चल गई, बगिया में घूम रहे हो, हा, हर श्रृंगार के फूलों की महक आ रही है। तो जैसे हवा खुशबू और बदबू को लेकर के चलती है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जितात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, उससे मन इंद्रियों सहित ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जैसे वायु गंध और सुगंध को लेकर के चलती है, उसी तरह से आपने जो भी कर्म किए हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, तो नए शरीर में जिस भी आप शरीर को धारण करोगे, आत्मा उसको लेकर के आपके मन और इंद्रियों सहित नए शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए आपकी इंद्रियां और मन प्रयाण काल में जिसको भजती हैं, जिसका ध्यान रखती हैं, उसी का आएगा। जिसको भजा है, जिस काम को किया है, प्रभु को याद किया है, प्रभु का भजन किया है मन इंद्रियों सहित, तो प्रभु पद को प्राप्त होंगे। और आपका मन लगा रहा कि हमारी जा कोठी बनने से रह गई, हमारा लड़का ब्याह होने से रह गो, हमारा ये काम रह गया, तो मन और इंद्रियां वहां लगी हुई। आत्मा आपकी मन इंद्रियों को उठा करके नए प्रवेश शरीर में डाल देता है। इसीलिए तो कहा गया है कि भैया अर्जुन उठा, यह कोई गलती हुई है तो क्या हमें दुर्गति मिलेगी? तो कहना दुर्गति नहीं होगी, स्पष्ट यहाँ पर हो गया। आपका मन और इंद्रियां जिसमें जीवन भर लगे रहे, अंत काल में आपका मन उसी में लगा रहेगा। आपका जो नया मिलेगा, मन और इंद्रियों को लेकर के आत्मा उस पर सत्कर्म प्रवृत्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छे कर्म करे हैं, 98 सीढ़ी चढ़ ली हैं, तो 99 वाले पायदान पर ही खड़े होंगे मुझे प्राप्त करने के लिए। ऐसा बनाए कि प्रभु कुछ नहीं, मनुष्य योनि से
ऊपर तो लिए ही जाना। जाओगे तब जब आपकी मन इंद्रियों को जो विषय ग्रहण कर रहे थे वहाँ से प्रभु की तरफ आप बढ़ेंगे, तब प्रभु आपको वहाँ से ले जा करके उस देव तत्व की तरफ ले जाएंगे, अन्यथा मनुष्य योग में ही भटकते रहोगे। भगवान कह रहे हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणम एव चा अधिष्ठाय मनश्चायम विषया अनुपसेवते। क्या कह रहे हैं? ये जीवात्मा कान, आंख और त्वचा को तथा जिह्वा, नाक और मन को आश्रय करके ही भोग विषयों में सेवन करता है। यही तो सेवनी जो सेवन करता है, इन्हीं के माध्यम से जीभ लपलपाती है चाट पकौड़े समोसे खाने को, कान तरसते हैं बुराई सुनने को। आज के डेट की बात हो रही है, कलयुग की बात हो रही है। इनसे तो निकलना है, जीभ पर भी कंट्रोल करना है, कानों में भी अच्छा सुनना है, नाक से भी अच्छी खुशबू लेना है, बदबू को हटाना है, यानी कि प्रदूषण मुक्त करना है। हर तरह का प्रदूषण, जो प्रदूषण आपके आसपास होगा, अगर हमारे मंदिर के बाहर कूड़ा पड़ा है कोने में, इतवार का दिन है और डॉक्टर साहब ने अपना कूड़ा डलवाए दो, इतवार को कूड़ा उठे कोई ना, हम मंदिर में दर्शन करने आएंगे, घुसते ही सबसे पहले उसकी खुशबू और बदबू हमारी नासा से लेनी पड़ेगी। तो जैसा हम चाहेंगे वैसा कर रहे हैं, वैसे ही हमें करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं यही चीज़ें जो है इन्हीं में तो आप व्याप्त हैं, लगे हुए हैं, यही तो आपको फांसे हुई हैं। आगे भगवान कह रहे हैं उत्क्रामंतम स्थितम बापू भुजानम बाहुड़ान्वितम विमूढ़ाना अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए, विषय भोगते हुए, तीनों गुणों से युक्त हुए भी इस प्रकृति पुरुष जीवात्मा को मोहग्रस्त अज्ञानी जन नहीं जानते हैं, उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते हैं, केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले। और बता दी भगवान ने, बोले इन आंखों से नहीं समझ पाओगे, इनसे मुझे नहीं देख पाओगे। ज्ञान रूप नेत्र पहले बता दिया है कि ऋषि मुनि भी दिव्य नेत्रों से, ज्ञान के नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। दिव्य नेत्रों से, ज्ञान के नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान रूप नेत्र वाले ज्ञानी जन तत्व से जानते हैं। चारों अवस्थाओं, किसी अन्य अवस्था में सदा सर्वदा जीवात्मा प्रकृति से सर्वदा अतीत, शुद्ध, बोध स्वरूप एवं निसंग है। इस रहस्य को भली भांति समझते हैं, तो ज्ञान नेत्र से ही समझ सकते हैं। और ज्ञान कब आएगा? भगवान में आसक्ति लगाते हुए ब्रह्म तत्व को जब समझ पाएंगे। यतन्तो योगिश्चनैश्चैनं पश्यन्ता आत्मन्य अवस्थितं यतन्तो अविकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसा। यतन्ता योगिनां च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि अकृतात्मना न एनं पश्यन्ति अचेतसा। और ज्ञानी जनों के अतिरिक्त प्रयत्नशील योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस जीवात्मा को तत्व जानते हैं। ज्ञानी जनों के अलावा योगी जन, पहले भगवान कह रहे हैं कि जब आप योग तत्व को प्राप्त हो जाओ, योगी जन बन पाओ, तो वो लोग भी हृदय में स्थित इस जीवात्मा को तत्व से जानते हैं। शुद्ध ज्ञान, विज्ञान, आनंदमय वास्तविक स्वरूप को यथार्थ जान लेते हैं। अपने अंतःकरण को शुद्ध न करने वाले बोधि सक्त शून्य मूढ़ मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य प्रयत्न करते हुए भी आत्मा को नहीं जानते हैं। आत्म तत्व को समझ पाना अति दुर्लभ है, बहुत कठिन है, डगरपन भटकी। ऐसे नहीं भगवान प्राप्त हो जाएंगे। आपको किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए अथक मन से प्रयास करना पड़ता है, फिर भी फेल हो जाते हैं। भगवान को ऐसे प्राप्त कर लोगे, तमाम चीजें बता दी हैं, भगवान जैसा बनना पड़ेगा तब उसको प्राप्त कर सकते हो। यत आदित्य गतम तेजा जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। सूर्य में स्थित जो ज्योतिपुंज समस्त संसार को प्रकाशित करता है,
तथा जो चांदनी चंद्रमा में है, जो प्रकाश अग्नि में है, उसको सब तो यही जान मेरे द्वारा है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्व सोम भूता रसात्मका। गामा अर्थात पृथ्वी, और मैं पृथ्वी में गामाविश्य च भूतानि धारयाम अहम ओजसा, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब पदार्थ को धारण करता हूँ। पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमभूता रसात्मका, तथा रस स्वरूप अमृत में चंद्रमा होकर के समस्त वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यामि अन्नम चतुर्विधम। मैं देहधारियों के शरीर में स्थित हुआ, प्राण अपान वायुओं में भली भांति युक्त वैश्वानर अग्नि होती है हमारे भोजन को पचाने के लिए। वैश्वानर अग्नि रूप होकर के चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न पहले भी बता चुके हैं, भक्ष्य भोज्य लेह्य और जोस्य, है ना, इनके बारे में। तो इन सब अन्नों को उसी रूप में पचाता हूँ, मैं ही हूँ। तो भगवान को तो प्रतिपल याद करना पड़ेगा, जो कुछ घटित हो रहा है, हमारा भोजन भी पच रहा है, उसमें भी कह रहा अग्नि मैं ही हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मदा स्मृति ज्ञानम अपोहंच वेदैश्च सर्वैर्यहम् एवे वेदो वेदांत कृते आदिदेवं चाहम्। और मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। स्मृति किसी देखी सुनी अनुभूत वस्तु या घटना आदि का स्मरण कराने वाला मैं ही हूँ। ज्ञान किसी वस्तु का यथार्थ जान लेना अर्थात उसका ज्ञान कराने वाला भी मैं हूँ। अपोहन विचार द्वारा बुद्धि संशय विपर्य आदि दोषों का निराकरण मुझसे होते हुए और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। सारे वेदों में जो खंगाला जाता है, वेद पढ़ते हैं, वो मैं ही हूँ, मुझे ही वो सब जानना चाहते हैं। वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ। सब कुछ भगवान ने कह दिया कि मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरा एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते। इस संसार में क्षर मतलब नाशवान, अक्षर मतलब अविनाशी। इस संसार में नाशवान तथा अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण चराचर पदार्थों का शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी है। तो जितनी भी चीजें हैं प्रकृति में सब नाशवान है, जीवात्मा ही है। जीव के अंदर की आत्मा, हमारे अंदर की आत्मा परमात्मा का अंश है। एक अविनाशी चीज है, गर्व होना चाहिए। भगवान हमारे अंदर है, भगवान का अंश आत्मा हमारे अंदर है, तो एक अविनाशी चीज हमारे अंदर भी है। ओम उत्तमा पुरुषत्वन्या परमात्मा उत्तमः पुरुषात्वन्या परमात्मा इति उदाहरता यो लोकत्रयम् आविशि विवर्यते अव्ययाईश्वरा। उत्तम पुरुष तो इसका नाम ही अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग था। उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो क्षर अक्षर से सर्वथा भिन्न और से और होता है। अभी तक हम लोग तो यही सुन रहे थे कि विनाशी और अविनाशी, और उन्होंने कहा भगवान ने जो उत्तम पुरुषोत्तम है, जो भगवान है, वो क्षर और अक्षर से भी परे है, उसका विनाश और अविनाश से भी परे है। जो तीनों लोगों ओम भूर्भुवः स्वः, भू पृथ्वी, भुवा आकाश, स्वः स्वर्ग, तीनों लोग भूर्भुवः स्वः, पृथ्वी आकाश और स्वर्ग। ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ते होंगे ना, ओम भूर्भुवः स्वः। तो पृथ्वी आकाश और स्वर्ग तीनों लोग उसी में, उस शब्द में समाहित हैं। तीनों लोगों को पूर्णतया व्याप्त करके धारण पोषण करता है अविनाशी ईश्वर परमात्मा, ऐसे नामों से जाना जाता है। ओम यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षरात्। अभी
च उत्तम अता अस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमम। क्योंकि मैं नासमान जड़ वर्ग क्षेत्र को पार किए हुए हूँ, अर्थात उससे सर्वथा परे हूँ। माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा क्षेत्रज्ञ से भी मैं अति श्रेष्ठ हूँ। इसलिए संसार में एवं वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। इस संसार में भी पुरुषोत्तम किसको कहा जाता है? भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, उस परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को उस नाम से जाना जाता हूँ। यो माम एव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् सा सर्वं विदि भजति माम सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, इस प्रकार जो मोह संशय आदि से पूर्णता रहित ज्ञानी जन मुझको पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जानता है, समझता है, वह सर्वज्ञाता सब प्रकार से निरंतर मुझ परमेश्वर को ही भजता है। अच्छा क्या लगता है? अच्छा ही तो अच्छा लगेगा। तो पुरुषोत्तम कितना अच्छा होगा? तो उसको भजते रहिए, पुरुषोत्तम को याद करते रहिए, तभी पुरुषोत्तम को प्राप्त होंगे। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्धया बुद्धिमानस्यात् कृतकृतस्य भारत। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य च भारत। हमारा 15वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं? हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय उपदेश मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर ज्ञानवान तथा कृतार्थ हो जाता है, समस्त कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है, उसे और कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। तो जिसने पर पुरुषोत्तम को जान लिया, जिसने भगवान को जान लिया, जिसने राधे राधे को पहचान लिया, जिसने राम राम को जान लिया और उसी के लिए कर्मों को समर्पित कर दिया, वही पुरुषोत्तम में विलीन हो पाएगा, वही मोक्ष का परायण हो पाएगा। बोले कृष्ण भगवान की, बोले महर्षि वेदव्यास की, बोले भक्त और भगवान की, बोले आज के आनंद की, बोले गुरुदेव महाराज की जय। बोले कृष्ण भगवान की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। उस महावीर के प्रभाव से हम यहाँ तक आए गए, लेकिन निगाह हमारी बड़ी पैनी है। ये मैं सोचो, भले ही दृष्टि हमारी दूरदृष्टि है। हम बता में ये जगह ऐसे हम बैठे थे, सुबह को अपने घर में चाहे 8 बजे उठो चाहे 10 बजे उठो, कोई कहा ना, लेकिन दूसरे के घर जाइए हो तब टाइम से तुम्हें उठने को पड़ी। भैया सबसे पहले उठे और झट दी से स्नान कर डाली, स्नान करके आए तो बैठ गए ऐसे ही। और ऐसे जब बैठे तो देख लो कि पंडित जी तो स्नान हाथ करके आ गए। देखे हम ऐसे बैठे और हमने सीना और ऐसे फुलाए लो, और जब सीना फुलाए लो, एक बिटिया चाय लेके आई गई। अब उसने कहा कहीं चाय पीछे पीछे को लौटे ले जा। कहा पंडित तो ध्यान में मगन है, पंडित जी जो है ध्यान में मगन है। अरे हम कहीं लली, तुम इधर तू आओ, जल्दी आओ, चाय ले आई, हम खान में मगन है, तुम ध्यान में मगन बत। वो आए, उसने हमें चाय पियाई दे। हम कहे अब हम देखो बहुत बढ़िया, अब आगे चलिए, अब हम ध्यान करिए। तो उस परमात्मा को ध्यान हम बनाए रखे,
वो हमारो रखो, अटक के सकी हमारी या उसकी। अरे वो तो हमारे पीछे पीछे आज रहो, भगवान के पास कोई गो या जानो चाहते ना ही जानो, भगवान ही दौड़ दौड़ी आओ। एक के पास गए हम तुम्हें 20 की बात बता दे, देखो प्रहलाद के पास भगवान ही दौड़ के आए, ध्रुव के पास भगवान ही दौड़ के आए, सबरी मैया के पास तो भगवान ही दौड़ के आए, सबरी तो दौड़ के पास। सुग्रीव से मिलन के लिए भगवान ही आए, सुग्रीव मिलन ना ही गए। तो इस तरीका से जो भगवान जो यही मिलन जाए अपने भक्तन, भक्त कोई उनसे ना मिल पाओ, इसलिए जो है ध्यान रखो। कौन रखे कि हरि को भजो या हरि से भजो, शब्द दुई, हरि को भजो यानी हम हरि को भजें या हरि से भजन। कहीं हरि को देख लिए तो हम पहले भाग खड़े कहीं तुम हमें भजा, कहीं हम तुम्हारे भजन। इस तरीका से जो है प्रभु की जो इच्छा हो, और प्रभु हैं कैसे, तो कहीं तुम्हारी देवा पुराणा तुमसि विश्वासि परम निधानम। तुम आदि देव हो। अरे देवता तो सब है, लेकिन आप तो बहुत पुराने हो चुके हो, यानी बहुत पुराने बोले बूढ़े हो चुके हो। आदि देव और पुरुषा पुराणा, जितने पुरुष है उनमें तुम बहुत, अब बूढ़े की तो कैदी कदर होती या तो घर में अब कोई जानता ही हो। बालकन से कहो कभी सुनता ही ना, कहा अब यार उसने पानी दे दियो भैया, तो अब आए और फिर चले गए, बेटा तुम्हारी खबर ही लिए। अब तथा है ना बूढ़े तो हुए, तो तुम आदि देव प्रभु, तुम तो खुद ही बूढ़े हो चुके हो, आदि देव हो ना। अब पुरुषा पुराना, फिर तुमसे विश्वासी परम निधानम। अरे प्रभु आप तो संसार की जो सबसे बड़ो खजानों को आप ही हो, तो हमें पैदा लुटाए दो। अरे इन्हें लोग दियो कि ना दियो, तो हे प्रभु आप सबसे बड़े खजाने हो, तो हमने तो दुनिया छोड़ी और थोड़े दिन में कतई छोड़ दिए, लेकिन हम आप ही को करी जाइए। आप खजाने हो तो खजाने को लूट ही लिए हम तो आपके पास आए नहीं, लेकिन आने के लिए हमारे पास साधन का, उनके तुमने कोई साधन करो। तो उनके हाँ हमारे तो महिया राघो बीच, तो कौन सो है कि प्रणव पवन कुमार, हमारो महिया जो है पवन कुमार हैं। तो कैसे खलबन पावक ज्ञान घन, दुष्ट के ले तो वे ऐसे से जो दुष्ट के जो बना है उनका ले वे पावक समझ लो, उन्हें अभी नहीं है, उन्हें जलाए दी है, यानी दुष्टता तो हमारे अंदर रहेगी ही ना। हमको विरोध याग नहारा और हमने मराई भाई है संसार। विचार जब हमारो ऐसा पक्को है कि एक हम ही एक हैं जो संसार में रहा, बकाया जो है ये तो सब आओ जात, इसलिए कहीं का मांगो कहीं फिर रहाई। अरे हम तुमसे मांगियो का बने भगवान, तो देर का नहीं आ जो है, देर का नहीं चलो जगह जाए, अगर देर का हमारे जाने के चले गए के देवरुआ के चले जाएंगे। आपको काम जय है कि इधर उधर कर दे, उधर इधर कर दे, लेकिन ना हमारी नजर बहुत पैनी। इसलिए जो है प्रभु जहाँ जहाँ तुम जई हो हम तुम्हारे पीछे पीछे लगे रहे, आगे चलन है ना, इसी से जरूर चलिए। इसलिए जो है अभी बढ़िया है तो कोई छोटे भी जाओ काहे भी जाओ, अब ये भी मान कलंक में तुम व्याप्त, अगर तुम कलंक में व्याप्त हो तो हमारे अंदर आओ, अंदर हमारे हो तो हमें कहूँ दूर जाने की जरूरत ना है। हे प्रभु हम आपको पकड़ ले रखे हैं कि तुम जाए ना सकर हम जरूर। इस तरीका से जो है मैया है तो तगड़ो हमने रखो है, इसके कारण बजरंग बली, जिसको अंग अंग बज रहा है ऐसे बजरंग बली है। तो उनकी हम पहले बीच मैया डालो, काम हमारा उचित होने ही होने। तो हे प्रभु हम आपके पास केवल इतना ही कहने के लिए आए हैं कि आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहा है, दुनिया की परवाह हमें ना है। और अब कहा कि तेरी चौखट को मैं याद है प्रभु, जहाँ तुम्हारा दरबार जो है चौखट ये वहाँ तक हम आए गए, लेकिन
मेरी बिगड़ी बनाना तेरो काम है। अब हमारी जो कमी है, हमारी जो बिगड़ी तुम देखत हो, यो हमें किसी जरूरत है उस चीज़न की ले पूर्ति करो, जो आपकी ड्यूटी है, आपको काम है। इसलिए प्रभु आप जो है हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो। श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवद गीता ज्ञान प्रवाह ये तो बहता ही रहता है, आपके द्वारा डिस्कस होता रहेगा, लोगों से डिस्कस करेंगे, फला जगह मंदिर में कथा हुई, ये बताया गया, ये तो प्रवाह है, होता रहेगा, रोका नहीं जा सकता। परंतु कुछ समय के लिए यहाँ पर समापन हो जाएगा। तो जो भी भक्त लाइसेंस बहुत बंटते थे तो तोप की अर्जी लगाई, तो डीएम साहब ने बुलाया उसे कि यार तोप तो आम आदमी को मिलती नहीं है, तो तोप की अर्जी तुमने कैसे लगा दी? तो वो व्यक्ति था कोटेदार। उसने कहा साहब ऐसा है, हम 100 बोरी लिख के देते हैं तो 10 बोरी मिलती है हमें चीनी की। बोले हमने सोची तोप के लगाए, लेवल पर ही जाएंगे, आगे भगवान का मार्ग ही प्रशस्त होगा। तो आप सभी लोग लगे रहिए, और मैं देख रहा हूँ लगभग 50 लोग हैं। ताली बजा दो, बहुत बढ़िया, अपने लिए। तो लगभग 50 लोग होंगे। और सबसे खास बात है कि भाई विजेता, मैं अभी काउंट कर रहा था, 30 और 20 का रेशियो है ना। लगभग मान लो अगर हम 2 व्यक्ति भी जोड़ लें तो भैया 22 और 28 का रेशियो है। तो महिला मंडल विजेता है। जोरदार हमारी शक्ति की, महिला शक्ति के लिए ताली बजाते हैं। हमेशा ये जो शक्ति है, महिला मंडल है, जो पृथ्वी है, जो धरती है, जो धैर्य धारण करती है, इसी की पूजा और उपासना के माध्यम से हम सब फलीभूत होते हैं। इतने मन से अभी इतना देखिए प्रसाद आया है, किसी ने घर पे बनाया होगा, किसी ने प्रेम से मंगवाया होगा, और इतना सारा प्रसाद अंदर भी रखा है। तो मैं चाहता हूँ एक बार जो भक्तगण आज प्रसाद लाए हैं, जरा कौन कौन अपना हाथ उठा दे। मामी जी लाई हैं हमारी, जनार्दन मामी वाली, और हमारे सूरज भैया की मम्मी लाई हुई है ना, डॉक्टर साहब की, और हमारे शरद भैया के घर से फिर एक बार, और बहुत बढ़िया शादी बुआ जी के, और कौन एक हाथ, और अरे अनुज मिश्रा जी, जोरदार तालियां हमारे, और बिट्टी जी। मतलब ऐसा लग रहा है कि शुरू में तो डॉक्टर रवि के यहाँ से आया, बहुत रवि के लिए भी जोरदार तालियां। शुरू में हम आते थे 2 चाय विष्णु भैया के लिए आते थे, और उसके बाद फिर 2 चाय इनको भिजवा देते थे। उसके बाद में प्रसाद मिलने लगा, अब तो नाश्ता मिलने लगा। तो जोरदार तालियां, नाश्ते की चिंता नहीं, ऐसे ही प्रसाद आता रहेगा। 4 दिवस और है, लगातार बढ़िया प्रसाद लाते रहो, आनंद मगर भगवान की भक्ति में चूर रहो। और अब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, और अब गणेश वंदना और उसके बाद ईश वंदना करेंगे। बोले कृष्ण भगवान की जय। गति कारणमीश्वरम्ब तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः ईशुवन्ति देव्यस्तवहि वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ज्ञानावस्थितजगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंतो दया बंधु चार भुजाधारी, माथे सिंदूर जो है मुझे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़ाए और चढ़ाए मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत
को माया। से जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। आज राखो शंभु सुत बारी, जाओ मलिहारी। से जय गणेश जय